नमस्कार साथियों, मैं अभी बेगड़ स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अंगिरा एकेडमी के अंदर। आज हम साथियों पढ़ने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय इतिहास। हाँ जी, बिल्कुल जीरो लेवल से भारतीय इतिहास को हम पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय इतिहास। साथियों, शब्द क्या आता है यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है? इतिहास। हाँ सर, देखने को तो मिल रहा है हमें इतिहास। तो सबसे पहले हम इसका ही क्या करते हैं साथियों, इसको हम जानते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। क्योंकि पहले जो शब्द ये होता है, अगर हम इसको पूरा अच्छी तरीके से अगर जान पाएंगे तभी हम इसकी डिटेल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। ये इतिहास है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सर 3 शब्द कौन कौन से हैं? इति प्लस है प्लस आस। हाँ जी सर, बिल्कुल 3 शब्दों से मिलकर बना है इतिहास। इतिहास का मतलब क्या होता है साथियों? इति का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार। है का मतलब होता है निश्चित ही, निश्चित ही। और आस का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। देखो साथियों, मैं बात करता हूं। देखो, इतिहास को हमने 3 शब्दों के अंदर विभाजित किया है, इति प्लस है प्लस आस। समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। इति का मतलब होता है इस प्रकार, है का मतलब निश्चित ही, किसी घटना का घटित होना क्या कहलाता है साथियों? सर इतिहास कहलाता है। इसके अलावा हम अगर हम इतिहास की परिभाषा को हम पढ़ते हैं तो आती है कि वे वर्तमान यानी प्राचीन काल की वे घटनाएं जिनको वर्तमान में हम किन के रूप में, साक्ष्य के रूप में पढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं सर? इतिहास कहते हैं। अब आती है बात कि सर इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है? सभी को पता है इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है? सर हाँ, हमें तो पता है। जल्दी से नाम बता दो इतिहास के पिता। हेरोडोटस, हेरोडोटस। और उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। अब साथियों प्रश्न ये पूछा जाता है, प्रश्न ये नहीं पूछा जाता कि इतिहास के पितामह कौन था। सभी को पता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है सभी को पता है, सब ने रट रखा है, हेरोडोटस था, हेरोडोटस था। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इतिहास के पितामह तो हेरोडोटस है, हेरोडोटस कहाँ का लेखक था, यानी कहाँ का इतिहासकार था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कहाँ का था साथियों? यूनान का लेखक था। हाँ सर, अब बात तो कौन पतो माने, अब बात है, अब नोट कर लियो, यूनान का शासक था, यूनान का शासक था। अब हम देखते हैं साथियों कि भारतीय इतिहास को 3 भागों के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो साथियों, इतिहास को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, या इसे हम आधुनिक काल, या इसे हम वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर क्या हुआ था। ठीक है साथियों, तो इसके अंदर देखते हैं हम कि इस काल के अंदर ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिला गया, ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिलता है, और ना ही इसे पढ़ा गया। ठीक है साथियों, अब आते हैं हम
आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर। इस काल के अंदर साथियों क्या है, लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। इस काल के अंदर, इस काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं तो मिलते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं गया। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक या आधुनिक काल की। इसके अंदर लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उसे पढ़ा भी गया। लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उसे पढ़ा भी गया, पढ़ा भी गया। अब साथियों मैं इसके उदाहरण की बात करता हूँ। देखो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर मैं उदाहरण की अगर मैं बात करता हूँ कि सर इसके अंदर कौन सा आता है, उदाहरण बताओ हमें, तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर पाषाण काल को सम्मिलित किया जाता है। किसको किया जाता है साथियों, पाषाण काल को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है सर, आगे इसके अंदर अगर मैं उदाहरण की बात करता हूँ, इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ सर नाम सुन रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता को सम्मिलित किया जाता है उदाहरण के रूप में। और इधर मैं अगर उदाहरण की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आएगा वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैंने इतिहास की बात की थी। इतिहास को 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया था। पहला भाग आ गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक या आधुनिक या वर्तमान काल। ठीक है, इसके अंदर ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिलता है और ना इसे पढ़ा गया। उदाहरण के रूप में पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर, इस काल के अंदर लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। उदाहरण के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता, ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उसे पढ़ा भी गया। उदाहरण के रूप में वैदिक सभ्यता। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम आगे चर्चा करते हैं। तो ठीक है साथियों, सबसे पहले हम उठा रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल को उठा रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको उद्घाटित करने का श्रेय, इसको उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है सर, ये तो जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को, डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। फिर साथियों 1842 के अंदर, कब 1842 के अंदर कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगुर नामक स्थान पर, लिंगसुगुर नामक स्थान पर सबसे पहले पाषाणकालीन औजार मिलते हैं। पाषाणकालीन औजार मिलते हैं। औजार मिले। और साथियों प्राग ऐतिहासिक काल को औजारों की बनावट के आधार पर, औजारों की बनावट के आधार पर
फिर 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। साथियों, आपको नोट्स मैं हूबहू बना के दे रहा हूँ, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा का वैसा आपको उतारना है और अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है साथियों, तो जैसे मैंने लिखा है वैसा का वैसा आप लिखते जाइए। औजारों की बनावट के आधार पर 3 भागों के अंदर प्राग ऐतिहासिक काल को बांटा गया है। नंबर 1 पे आता है आपका पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल। 2 नंबर पे आएगा साथियों मध्य पाषाण काल। पाषाण काल। और साथियों 3 नंबर पे आएगा आपका नवपाषाण काल। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं उद्घाटित किया था डॉक्टर प्राइमरोज ने, किया था 1842 में कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगुर नामक स्थान पर सबसे पहले पाषाण कालीन यानी पत्थर के क्या मिले थे सर साथियों, औजार मिले थे। और औजारों की बनावट के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। वो 3 भाग कौन से हैं? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंगिरा एकेडमी सूरतगढ़ लाइव को ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।